ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि टू कंकरेंट प्रोसेस P1 एंड P2 यूज 4 शेयर्ड रिसोर्सेज R1, R2, R3 एंड R4 एज शोन बिलो। ठीक है, हमारे ये 4 रिसोर्सेज हैं, 2 हमारे प्रोसेसेस हैं जो कि कंकरेंटली चल रहे हैं। ठीक है, both processes are started at the same time and each resource can be accessed by only one process at a time। ये जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं ना, ये एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। अगर ये यूज कर रहा है तो ये यूज नहीं करेगा। ठीक है, द फॉलोइंग शेड्यूलिंग कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बाय द प्रोसेस। ठीक है, यानी कि द फॉलोइंग शेड्यूलिंग कांस्टेंट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सेस ऑफ द रिसोर्स। थोड़े ये कांस्टेंट्स दिए हुए क्या है कि P2, ये प्रोसेस P2 मस्ट कंप्लीट यूज ऑफ R1। जब तक P2 यूज नहीं कर लेता R1 को, बिफोर P1 गेट्स एक्सेस टू, P2 मस्ट कंप्लीट यूज ऑफ R1 बिफोर P1 गेट द एक्सेस ऑफ R1। जब तक P1 R1 का यूज नहीं कर लेता, तब जब तक P2 R1 का यूज नहीं कर लेता, तब तक P1 को R1 का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, P1 must complete the use of R2 before P2 gets the access of R2। ठीक है, P2 वो प्रोसेस P1 जब तक P2 का यूज नहीं कर लेता, तब तक P2 को R2 का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्रोसेस P2 जब तक R2 का यूज नहीं कर लेता, तब तक P2 को R2 का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, P2 must complete use of R3 before P1 gets the access of R3। ठीक है, प्रोसेस P2 जब तक R3 का यूज नहीं कर लेता, तब तक P1 को R3 का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये P1 मस्ट कंप्लीट द, P1 जब तक यूज नहीं कर लेता R4 को, ठीक है, उस तब तक P2 को R4 का एक्सेस नहीं दे सकता। ठीक है, देयर आर नो अदर शेड्यूलिंग कांस्टेंट्स बिटवीन द प्रोसेस इफ ओनली बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर यूज करते हैं enforce the above scheduling constant, what is the minimum number of binary semaphores needed। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजों का, इन सभी कांस्टेंट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो हमारे को बताना है कि मिनिमम कितने कितने बाइनरी सेमाफोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो हमारे कांस्टेंट है, अगर इनको इंप्लीमेंट करते हैं इस तरीके से, हम अगर करना चाहें तो हमारे कितने कितने बाइनरी सेमाफोर्स की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, सो अगर हम थोड़ी जगह में लिखेंगे इसको, C है 3 और D है 4 है, D है 4। ठीक है, तो हम इसे करते हैं, क्या है ये, सबसे पहले अगर हम एक बाइनरी सेमाफोर लेते हैं, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और प्रोसेस P1 ये है, प्रोसेस P2 ये है। ठीक है, प्रोसेस P1 ये है। सबसे पहले हम डाउन करते हैं, डाउन यानी सबसे पहले हमें, सपोज करो ये हमारा इस पे क्या करता है, इसको सबसे पहले किसको रिसोर्स यूज कराना है, सबसे पहले P2 को यूज कराना है R1 का। ठीक है, सो इसको करा देते हैं हम डाउन और इसको पहले करा देते हैं अप। ठीक है, देन ये यूज करेगा हमारा किसको, रिसोर्स R1 को। ठीक है, देन ये यूज करेगा इसके रिसोर्स R1 को। तो हमारे को क्या चाहिए कि अगर हम एक बाइनरी सेमाफोर लेते हैं, ठीक है, इसको सेमाफोर S कर दूं क्या, फिर सेमाफोर हो जाएगा। ठीक है, सपोज नहीं एक्स ही रहने देते हैं, सपोज करो यही हमारा सेमाफोर है एक्स। ठीक है, अगर हम एक सेमाफोर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे को क्या इसके अंदर करना है कि सबसे पहले P2 ही हमारे R1 का यूज करे, तब P1 को एक्सेस मिले। अगर हम ये करते हैं, इतना अभी पहले इतना देख लेते हैं कि पहला हमारा हो पाता है नहीं हो पाता। सो x की वैल्यू 0 है, दैट मींस हम ये वाली लाइन नहीं चल सकते, हम डाउन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कौन चलेगा, ये चलेगा, दैट मींस ये इसको अप करेगा, ये इसको ये वाली लाइन चल के अप करेगा, फिर ये सबसे पहले P2 ही R1 का यूज कर रहा है। लेकिन सपोज करो जैसे ही उसने ये वाली लाइन चली, ठीक है, ये वाली लाइन चलने के लिए 0 को 1 बनाने के बाद वो यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया, एक्सेस मिल गया P1 को। सो P1 क्या कर देगा, इसको ये वाली अपनी लाइन चलेगा, 1 को 0 कर देगा और वो यूज करने लग जाएगा। दैट मींस P1 को सबसे पहले R1 का एक्सेस मिल गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले एक्सेस इसको मिलना चाहिए था, P2 को एक्सेस मिलना चाहिए था सबसे पहले R1 का, लेकिन R1 का एक्सेस किसको मिल गया, इसको। सो हमारा एक सेमाफोर से तो भाई काम चलने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, सो अब हम 2 सेमाफोर लेकर के ट्राई करते हैं, क्या 2 सेमाफोर के साथ हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर पाते हैं। फिर देखेंगे इसके आगे एक एक करके बढ़ाएंगे। अगर 2 में ही काम चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर 3 लेके ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 4 लेके ट्राई।
सो अब हम देख ले लेते हैं, एक सेमाफोर ये ले लिया x0, दूसरा सेमाफोर ले लिया y, जिसकी वैल्यू रख दिया हमने y। ठीक है, सो प्रोसेस 1 ये है, प्रोसेस 2 ये है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे वो करके। सबसे पहले क्या करें हम इसको, सबसे पहले उसको जरूरत है ना, तो सबसे पहले हम डाउन करते हैं p ऑफ x पे। अगर हम p ऑफ x पे डाउन करेंगे तो डाउन हो नहीं पाएगा, हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे r1 को, तो यहाँ पे पहुंचेगा नहीं। और अब हम इस पे y को कर देते हैं, दैट मीन्स ये 1 है, दैट मीन्स ये अंदर जा सकेगा, डाउन हो पाएगा इस पे, और ये r1 का यूज कर लेगा। ठीक है, सही है कि नहीं है? ये देखो, ये इस पे डाउन करने जाएगा, डाउन होगा नहीं तो यहाँ पे अटक जाएगा। ये इस पे अप, ये इस पे अप, ये इस पे डाउन करने जाएगा तो डाउन हो जाएगा, और ये इसको यूज करने लग जाएगा। ठीक है, जब तक ये इसको यूज कर नहीं लेता, इसको जैसे ये यूज कर लेगा तो ये इसको अप कर देगा, किसको, x को अप कर देगा, x को अप कर देगा, इसको अप कर देगा तो ये घुस पाएगा। फिर ये अपना इसको यूज करेगा, r1 को यूज करेगा, और फिर साथ के साथ r1 को यूज करने के बाद r2 को भी यूज कर लेगा। ठीक है, क्योंकि p1 जो कि r2 को सबसे पहले p1 एग्जीक्यूट करना चाहिए ना। हाँ, तो फिर ये इन दोनों को एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर ये क्या कर देगा, ये अप कर देगा किसको, ये भी डाउन हो रखा है ना, यहाँ पे इसने डाउन कर दिया था हमने y को, और हम y को अप कर देते हैं, y को अप कर देते हैं। फिर y इसके अंदर r12 को पहले ये यूज कर चुका है, फिर ये यूज करेगा किसको, r2 को ये यूज करेगा। फिर इसको पहले यूज क्या करना है, r3 यूज करना है, तो r3 को यूज करेगा, फिर ये क्या कर देगा, x के लिए अप कर देगा, है x के लिए अप कर देगा। ठीक है, x के लिए अप कर देगा। जब x अप हो जाएगा, सो x इसको डाउन करके फिर यूज क्या कर सकेगा, वो यूज कर लेगा हमारा r2 को, तो ये यूज कर चुका है, फिर वो r3 को यूज कर पाएगा, और साथ के साथ r4 को हम यूज करा देंगे, क्योंकि r4 को पहले किसको यूज करना है, p1 को। ठीक है, देन हम वापस इसको y करा देंगे, y को वापस अप करा देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे हो चुका है y कहाँ, यहाँ पे डाउन हो गया है ना। हाँ, डाउन, ये अप करने के बाद में यहाँ पे एक लाइन गड़बड़ होगी शायद, हमें इसके अंदर जाने से पहले उसे डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ना, यहाँ पे कर दूं क्या, गड़बड़, ये यहाँ पे y को अपना एक्सेस मिलना चाहिए, y अपना डाउन करेगा, और देन यूज करने जाएगा अपना किसको, r2 को यूज कर लिया, फिर ये r2 को ये यूज करेगा, फिर साथ के साथ ये r3 को सबसे पहली बार यूज करेगा। जब ये r3 को यूज कर लेगा, फिर इसके r3 को यूज करेगा, फिर r4 को यूज करेगा, फिर ये अप करेगा, देन ये जब अप कर देगा यहाँ से x को, तब हमारे इसकी बारी आएगी। एक बार मैं आपको भी समझाते चलता हूँ, आपको लग रहा है पता नहीं मनी मन में क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रखिए, इसकी 1 रखिए, तो हम सबसे पहले इसको चलते हैं। इसको अगर हम चलते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसको डाउन करने की कोशिश करेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, ये इसको अप कर देगा, ये वाली लाइन चल के हम इसे अप करा, इसको सॉरी ये वाली लाइन चल के हम इसे डाउन करा, वैल्यू पहले से 1 हो रखी है, हमने 0 कर दिया, दैट मींस हम इसके अंदर पहुंच गए, हम ये वाली लाइन को यूज करेंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट भी होता है, फिर भी ये x को ही चेक करेगा, और जो कि अभी भी 0 ही है, तो ये नहीं घुस पाएगा। तो ये इसने सबसे पहले यूज कर लिया हमारे r1 को। ठीक है, हमारे p2 ने सबसे पहले r1 को यूज कर लिया, बात होगी सक्सेसफुल। फिर हम अगली लाइन में क्या कर देंगे, अप कर देंगे x के लिए, ताकि इसको r1 को हमने यूज कर लिया, अब ये भी कर सके। तो हमने अप कर दिया किसको, x को, x की वैल्यू 1 कर दी, x की वैल्यू 1 कर दी, तो फिर ये हमारा अब ये अंदर घुस सकता है, ये x की वैल्यू वापस 0 करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको यूज करेगा r2 को, r1 को, जो कि पहले वो कर चुका है, फिर ये पहली बार r2 को यूज करेगा। ठीक है, और ये हमारा अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू अभी 0 रखी है, तो अंदर घुस नहीं पाएगा। ठीक है, सो हम इसको हम चल सकते हैं, दैट मींस हमने r2 को सबसे पहले किसने यूज करा, इसने यूज करा। ठीक है, क्योंकि r2 पे तो अभी हम पहुंचे नहीं है, इसलिए p2 पहुंचा नहीं है, r2 को सबसे पहले किसने यूज किया, p1 ने सबसे पहले r2 को यूज किया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अप करेंगे किसको, y को हम अप कर देंगे। ठीक है, y को हम अप क्यों करेंगे, ताकि ये अब अप हो गया, तो ये अपना r2 को तो हमने यूज कर लिया, अब ये कर सके। तो हमने ये इसको अप कर दिया,
सो ये यहाँ पे अब डाउन कर देगा, इसको डाउन करेगा, ये चल करके और अंदर इसके अंदर पहुंच जाएगा और यूज कर लेगा अपना R2 को, जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं, और ये हम साथ में R3 को यूज कर लेगा। R3 इससे पहले ये प्रीएम्प्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और अगर ये प्रीएम्प्ट होता है तो इसकी बारी आएगी और ये इसके ऊपर 0 देख करके ये डाल नहीं पाएगा, डाउन अपनी 0 है तो ये डाउन नहीं कर पाएगा। दैट मींस अभी R3 को सबसे पहली बार P2 ही यूज कर पाएगा। ठीक है, वहां तक जा रहा होगा या आपको बोर्ड में दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका आएगा कोड, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सो देख लेते हैं, ये आपको पता लग गया कहां तक हो गया हमारा ये हो गया। P2 ने पहली बार R1 को यूज कर लिया, P1 ने पहली बार R3 को यूज R3 को यूज करना है ना, नहीं R2 को यूज कर लिया, हाँ यहाँ पे R2 को यूज कर लिया। फिर P2 ने पहली बार R3 को यूज कर लिया, यहाँ पे P3 ने पहली बार P2 ने पहली बार R3 को यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी बारी है। ठीक है, ये इसको यहाँ से x को अप करेगा, अप कर दिया, और अब इसको क्या देखेगा, ये हमारा ये यहाँ पे इसके बाद ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे कंटिन्यू है ऊपर यहाँ पे। ठीक है, सो अभी हम कहां तक कर चुके हैं, यहां पे कर चुके हैं। ये इसको हमने b को क्या कर दिया, इसको हमने अप कर रखा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे किसको y को अप कर रखा है। ठीक है, सो हम यूज कर चुके हैं R3 को। R3 को सबसे पहले किसने यूज किया, R3 को सबसे पहले था जिसने यूज किया है ना, P2 ने सबसे पहले R3 को यूज किया, फिर हमने Px ने उसको बाद में यूज किया। दैट मींस वो यहाँ पे हो गया, इसने इसको अप कर दिया, दैट मींस 0 से 1 हो गया। सो 1 हो गया तो ये हम चल सकते हैं, इसको वैल्यू वापस 0 करके हम ये चलेंगे। दैट मींस हम R3 को यूज करेंगे जो कि पहले ये यूज कर चुका है। फिर हम R3 को R4 को कौन सबसे पहले यूज कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि R4 पे तो अभी इस पे पहुंचे नहीं है। दैट मींस P1 सबसे पहले R4 को यूज करना चाहिए, जो कि P1 है सबसे पहले R4 को यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब वो यूज कर ले रहा है तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, अप कर देगा 1 को। ठीक है, y को, दैट मींस ये 0 है तो इसको अप कर दे रहा है y को। ठीक है, ये वाली लाइन चल रही है, दैट मींस, और उसके बाद ये यहां से इसका कंटिन्यू है। अब ये हमारा p क्या कर रहा है, y, py, दैट मींस ये इसको डाउन करने के बाद अंदर घुस रहा है, और किसको यूज कर रहा है, ये हमारे यूज कर रहा है R4 को, है ना। R4 को इसने यूज नहीं किया ना, ये R4 को यूज कर रहा है। ठीक है, R4 को यूज कर रहा है, दैट मींस ये, और बाद में ये इसे क्या कर दे रहा है, x को अब कर दे रहा है कि कोई और आ सके। ठीक है, और हम क्या कर चुके हैं, हम R4 को तो यूज कर चुके हैं। ठीक है, हम R4 को यूज कर चुके हैं पहले ही, और अब ये बाद में इसकी वैल्यू 0 करने के बाद 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 करने के बाद यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 करने के बाद फिर ये यूज कर लेगा R4 को पहली बार, वो दूसरी बार में। ठीक है, दैट मींस सबसे पहली बार, अब देख लेते हैं, ये हमारा कोड है। ठीक है, सबसे पहली बार हमारा कौन किसको यूज कर रहा है, दोबारा इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बार हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपको याद ही होगा, 1 2 3 4, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का 3, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, और X और Y है। ठीक है, X Y क्या है हमारे यहाँ पे, अभी हम लिख के बढ़िया से करते हैं। ये हमारा x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे x की 0 ले रहे हैं और y की 1 ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे p पे p वो डाउन नहीं डालेंगे, x पे तो ये होगा नहीं, ये यहाँ पे घूमता रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको तो, और ये हमारा डाउन कर सकता है क्योंकि वैल्यू है 1, सो इसको डाउन करेगा, ये इसको चलेगा, फिर यूज करेगा R1 को। दैट मीन सबसे पहले कौन यूज कर रहा है R1 को, हमारा प्रोसेस P2। सो यही हमारा लिखा है, प्रोसेस P2 सबसे पहले हमारे R1 को यूज करें। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अप कर देंगे x को हमने अप कर दिया तो ये अब अंदर घुस सकता है। फिर ये इसको x को 0 करेगा और यूज करेगा R1 को। दैट मींस ये दूसरी, ये पहले ये कर चुका है हमारा R1 को यूज। ठीक है, ये हमारा R1 को पहले यूज कर चुका है, हम बाद में कर रहे हैं R1 को यूज। ठीक है, फिर हम इसमें R2 को सबसे पहली बार कौन यूज कर रहा है, हमारा ये P1 हमारे R2 को पहली बार यूज कर रहा है। दैट मींस हमारे R2 को सबसे पहली बार P1 को यूज करना चाहिए, सो यही यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये इसको यूज कर लेगा फिर ये अप कर देगा इसको, किसको, इसको,
इसको अप कर देगा, ठीक है। जब ये इसको अप कर देगा दैट मीन्स अब ये घुस सकता है, ये घुस सकता है, दैट मीन्स ये अब इसको डाउन करके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पे डाउन करके, ये तो पहले उसने अप किया है उसका, यहाँ पे डाउन करके यूज करेगा R2 को, जो कि R2 पहले से P1 यूज कर चुका है। अब P2 इसको यूज करेगा, दैट उसके बाद यूज करेगा R3 को। सबसे पहली बार R3 को कौन यूज कर रहा है? R3 को पहली बार यूज कर रहा है P2, ठीक है। R3 को पहली बार यूज कर रहा है P2, यही लिखा है हमारी में भी, ठीक है। इसने इसको यूज किया, फिर इसकी वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। और ये यहां से उसके बाद इसकी बारी आई, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये सबसे पहले हमारे, फिर ये कहां पे आ गई? हाँ, यहाँ पे आया। ये इसने इसको 0 किया या इस वाली लाइन पे, ठीक है। फिर इसने R3 को यूज किया, R3 को ये यूज कर रहा है, जो कि पहले R3 को कौन यूज कर चुका है? P2 पहले ही यूज कर चुका है R3 को, फिर हम कर रहे हैं। अब हम पहली बार R4 को यूज कर रहे हैं, P1 पहली बार R4 को यूज कर रहा है। जब ये इसको यूज कर ले रहा है, उसके बाद ये अप कर दे रहा है इसको। जब ये इसको अप कर दे रहा है, ठीक है, जब ये इसको अप कर दे रहा है, तो ये इस वाली लाइन पे आकर के इसको डाउन करके R4 को ये यूज कर ले रहा है बाद में। R4 को पहले कौन यूज कर चुका है? P1, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस इसको अप कर दे रहा है, इसको अप कर दे रहा है कि इसके आगे कोई और आना चाहे तो आ सकता है। तो ये हमारा सिनेरियो पूरा मस्त चल पा रहा है अच्छे तरीके से। किसकी बदौलत, किस वजह से? क्योंकि हम दो सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। इससे पहले हमने सिर्फ एक सेमाफोर यूज किया था, तो हमारा हो नहीं पा रहा था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए क्या कह रहा था कि एक सेमाफोर चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा था 2 फॉर्म में सेमाफोर चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा था 3 सेमाफोर चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा था 4 सेमाफोर चाहिए। हमने एक से ट्राई करा, नहीं हो पाया। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी होगा। 2 सेमाफोर से हमने ट्राई किया, आराम से मस्त फ्लुएंटली चल रहा है, हो पा रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि 2 सेमाफोर से हो जाएगा आराम से।